हम इस वीडियो में यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार, सन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट एंड सैटेलाइट एक्सेट्रा के बारे में हायरार्किकली जानेंगे। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। लास्ट वीडियो में हमने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जाना था, जिसमें मैंने ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट और एंशिएंट टू मॉडर्न जितनी भी थ्योरी है सब मैंने एक्सप्लेन करा है। जिन्होंने नहीं देखा है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन्हीं थ्योरी में मैंने एक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी बाय जॉर्ज लेमेत्रे भी एक्सप्लेन करा है, जो कि लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स है। इस थ्योरी में बताया गया है कि इस यूनिवर्स का एवोल्यूशन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक टाइनी बॉल के एक्सप्लोजन से हुआ है। अब हम इस वीडियो में यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम को डिटेल से जानेंगे इन लेमन लैंग्वेज, आम बोल चाल की भाषा में। सबसे पहले हम इस यूनिवर्स में हमारा पोजीशन या एग्जिस्टेंस जानेंगे कि वेयर डू वी एग्जिस्ट और वेयर डू वी लिव। एक यूनिवर्स है जिसमें लोकल सुपर क्लस्टर है और उस क्लस्टर में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप है। उस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के ग्रुप में एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। उस 8 प्लैनेट में एक प्लैनेट अर्थ है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है, और उस 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट एशिया है। उसमें एक कंट्री इंडिया है, और इस इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। और इस स्टेट्स एंड यूटी के किसी एक सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा में हम रहते हैं, जहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे मैंने एशिया कॉन्टिनेंट की बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि अदर 6 कॉन्टिनेंट में लोग नहीं रहते, बल्कि वहाँ भी लोग रहते हैं। इस तरह से हमारा पोजीशन है इस यूनिवर्स के अंदर। इन पिक्चर्स के माध्यम से भी आप अपना पोजीशन समझ सकते हैं। ये तो था आम बोल चाल वाली भाषा में। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। यूनिवर्स कंसिस्ट स्पेस, टाइम, मैटर्स, एनर्जी एक्सेट्रा। इतना बड़ा है कि इसमें छोटी चीजों के अलावा इसमें गैलेक्सी, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स और विशाल गैसेस क्लाउड्स शामिल हैं। टाइनीस्ट पार्टिकल से लेकर मेगा क्लस्टर तक एवरीथिंग कम्स अंडर द यूनिवर्स। यूनिवर्स का एवोल्यूशन लगभग 13.79 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसके बारे में जॉर्ज लेमेत्रे ने अराउंड 100 ईयर्स पहले 1927 में उनके द्वारा दिए हुए बिग बैंग थ्योरी में बताया है, जो कि एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड और इवॉल्व हो रहा है, जिस कारण ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नाउ गैलेक्सी एक विशाल ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट पार्टिकल्स और डार्क मैटर्स हैं। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। इस बिलियन ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारी सोलर सिस्टम और प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करती है। वैसे तो बिलियन ऑफ गैलेक्सी है, बट मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम सहित बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज का एक विशाल संग्रह है। ये एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के कई आर्म हैं, जिसके एक आर्म का नाम ओरियन आर्म है, जिस आर्म में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। इन गैलेक्सीज का डिफरेंट शेप, साइज और टाइप होता है, जिनमें शामिल है स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी एंड इर्रेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी इसमें सेंटर से बल्ज होता है और इसके कई स्पाइरल आर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अपना मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इलिप्टिकल गैलेक्सी ये अंडे के आकार का होता है और इनमें अक्सर पुराने तारे होते हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज इनका शेप असामान्य होता है और ये अव्यवस्थित होते हैं। 80% ऑफ गैलेक्सीज आर इन स्पाइरल शेप। नाउ स्टार्स स्पेस में प्लाज्मा का लुमिनस बॉल होता है। लुमिनस मीन्स जिसकी खुद की लाइट हो, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकले एनर्जी के कारण चमकता है। स्टार की खुद की एनर्जी होती है, मेनली इसके कोर में हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि स्टार के अंदर हाइड्रोजन होता है और जब ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स अपने ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है। स्टार साइज, मास एंड टेम्परेचर में वैरी करते हैं।
सन अर्थ से सबसे करीब होने वाला स्टार है, फॉलोड बाय प्रोक्सिमा एंड अल्फा सेंचुरी जो 4.35 लाइट ईयर दूर है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, स्टार का भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि हमें पता है नेबुला से ही इस सन या स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। जिस दिन स्टार का फ्यूल यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा उस दिन ये हीलियम में कन्वर्ट होना बंद कर देगा। उसके अंदर का रिएक्शन यानी फ्यूजन स्टॉप हो जाएगा और इसका कोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ कूल होने के बाद ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तब होता है जिस स्टार का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स कम होगा। वही जिस स्टार का मास सन के मास से 1.44 टाइम्स ज्यादा होगा उसका फ्यूल खत्म होने के बाद रेड सुपर जायंट में एक्सपैंड हो जाएगा और ये एज ए सुपरनोवा एक्सप्लोड होगा जिससे न्यूट्रॉन एंड ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सन का भी एक लाइफ है जो अप्रोक्स 5 बिलियन ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा और इसके खत्म होने से सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। नाउ सन भी एक स्टार है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है जो विशाल है और एक्सट्रीम हॉट गैसेस से बना है। ये सोलर सिस्टम को जोड़ने वाला पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव बल प्रदान करता है। सन सोलर सिस्टम के लिए हीट एंड लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। सन का प्राइमरी कंपोजिशन हाइड्रोजन एंड हीलियम है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन का कोर हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। सन का साइज अर्थ के डायमीटर का लगभग 109 टाइम्स यानी 109 गुना बड़ा है और इसमें सोलर सिस्टम के कुल मास का लगभग 99.86% भाग समाहित है। पृथ्वी से सन की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है जबकि कोर का बहुत ही ज्यादा है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सन का फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। सन का भी लाइफ स्पैन है 9 to 10 बिलियन ईयर्स है जिसमें 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुका है और लगभग 5 बिलियन ईयर्स बचा हुआ है। मतलब सन इज करेंटली इन द मिडिल ऑफ इट्स लाइफ एंड आफ्टर इट सन विल बी वैनिश। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट एंड 20 सेकंड लगता है। सन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। ये रोटेशन पोल एंड इक्वेटर पर डिफर करता है। सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में इक्वेटर पर 25 डेज एंड पोल पर 35 डेज लगता है। सन पोल से ज्यादा फास्ट स्पिन इक्वेटर पर करता है। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करता है। सन रिवॉल्व भी करता है। सन 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। सन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 250 मिलियन ईयर्स यानी 25 करोड़ साल लगता है जिसे गैलेक्टिक और कॉस्मिक ईयर कहते हैं। नाउ सोलर सिस्टम। Sun, 8 planets, satellite, asteroid, meteoroids and other heavenly bodies मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं हम जिसे सोलर फैमिली भी कहते हैं जिसका हेड सन है। इसका फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था जबकि यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13.79 बिलियन ईयर्स पहले ही हो गया था। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है जिसमें सन, प्लैनेट, मून एग्जिस्ट करते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है जो एक ह्यूज हॉट गैस का एक विशाल गोला है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले एनर्जी प्रोवाइड करता है। सन का मास बहुत ही ज्यादा होने के कारण सन का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस कारण सन एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम बनाता है जिसमें 8 प्लैनेट यानी 8 ग्रह एलिप्टिकल वे में मतलब अंडाकार पाथ पर सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ये सन से दूरी के सीक्वेंस में है जिसे याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है यानी निमोनिक टेक्निक्स भी है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मर्क्यूरी, very Venus, educated Earth, mother Mars, just Jupiter, served Saturn, us Uranus, nuts Neptune. According to size means बड़े से छोटे के सीक्वेंस में उसका भी एक निमोनिक टेक्निक है। You must learn that. J Sun EVM square. J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune, E for Earth, V for Venus, M for Mars and again M for Mercury.
जिसमें जुपिटर सबसे बड़ा और मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है। ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 8 प्लैनेट दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला इनर प्लैनेट जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आता है, और दूसरा आउटर प्लैनेट जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को हम रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट को गैसियस प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ है और मरकरी प्लैनेट सबसे छोटा प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और सबसे छोटा प्लैनेट नेपच्यून है। इनर प्लैनेट रॉक से बना हुआ है जबकि आउटर प्लैनेट गैस का बना हुआ गैस का गोला है। इनर प्लैनेट की डेंसिटी हाई है, आउटर प्लैनेट की डेंसिटी बहुत ही लो है। इनर प्लैनेट स्लोली स्पिन करते हैं, आउटर प्लैनेट फास्ट स्पिन करता है इन कंपेयर ऑफ इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट अर्थ से ज्यादा क्लोज है जिसके कारण इसका रिवोल्यूशन क्विक है, जबकि आउटर प्लैनेट सन से दूर होने के कारण इसका रिवोल्यूशन स्लो है। इनर प्लैनेट अपने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कम समय लेता है जबकि आउटर प्लैनेट अपने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लेता है। इनर प्लैनेट्स के पास बहुत ही कम मून्स होते हैं जबकि आउटर प्लैनेट्स के पास बहुत ही ज्यादा मून्स है। ये था इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट के बीच का डिफरेंस। नाउ वी विल लर्न ऑल प्लैनेट वन बाय वन। मरकरी इनर मोस्ट प्लैनेट है जो सन से सबसे करीब प्लैनेट है। सीक्वेंस में सबसे पहला प्लैनेट है। सन से इसकी दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायमीटर 4874 किलोमीटर है। इसका कोई मून नहीं है। यहाँ एक दिन 59 अर्थ डे के बराबर होता है और एक साल 88 अर्थ डेज के बराबर होता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस है। ये सबसे छोटा प्लैनेट है। नाउ सेकंड प्लैनेट वीनस, जिसे मॉर्निंग, इवनिंग एंड ब्राइटेस्ट स्टार के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर में ये सेकंड है। इसकी सन से दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर है। इसका भी कोई मून नहीं होता है। वीनस पे वन डे 243 अर्थ डेज के बराबर होता है और ईयर 225 अर्थ डेज के बराबर होता है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस है। सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि वीनस और यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये प्लैनेट अर्थ के ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ हमारा प्लैनेट अर्थ, ये हमारा होम प्लैनेट है। इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये सीक्वेंस में थर्ड पोजीशन पर है। सन से इसकी दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है जिसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। इसके एक मून है। यहाँ एक दिन की लंबाई 24 आवर है और एक ईयर की लंबाई 365 डेज है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गोल्डीलॉक प्लैनेट है जहाँ लाइफ, वाटर एंड ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर है। गोल्डीलॉक प्लैनेट उसे कहते हैं जिस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो। ये ओनली प्लैनेट है जहाँ लाइफ का एग्जिस्टेंस है। मार्स, इस प्लैनेट पे आयरन प्रेजेंस होने की वजह से इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इस सीक्वेंस में फोर्थ प्लैनेट है। सन से इसकी दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है जिसका डायमीटर 6,792 किलोमीटर है। इसके दो मून है, फोबोस एंड डियामोस। यहाँ एक दिन 24.6 आवर का होता है। ये लगभग अर्थ के बराबर है, जहाँ 1 ईयर 686 डेज का होता है, जहाँ एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस है। मार्स पर सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम ओलिम्पस मॉन्स है। ये हाइट में माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। अप्रोक्सीमेटली इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है और जिसका बेस 600 किलोमीटर में फैला हुआ है। मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है जिसके लिए वहाँ पे रिसर्च कंटिन्यू है, जिसके लिए एलोन मस्क बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सीक्वेंस में सन से इसका पोजीशन 5th है। सन से इसकी दूरी 778.6 मिलियन किलोमीटर है। इसका डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है। जुपिटर के 79 प्लस मून है जिसमें गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है जो कि प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा है।
यहाँ एक दिन की लंबाई 9 आवर एंड 56 मिनट की है। यहाँ एक साल 4331 डेज के बराबर होता है, लगभग 12 अर्थ ईयर्स के बराबर का होता है। यहाँ के एवरेज टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस है। ये एक गैसियस जायंट है जिसके 95 नोन मून है, जिसमें 4 लार्जेस्ट मून गैनीमेड, कैलिस्टो, लो एंड यूरोपा है, जिसे 1610 में गैलीलियो द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसे गैलीलियो मून भी कहते हैं। नाउ सैटर्न। सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स रिंग। इसके चारों ओर गैसेस और रॉक्स का एक रिंग है। सन से इसका पोजीशन 6th है। सन से इसकी दूरी 1433.5 मिलियन किलोमीटर है। इसका डायमीटर 1,20,536 किलोमीटर है। सैटर्न के 82 प्लस मून्स हैं, जिसका सबसे बड़ा मून टाइटन है। इसके 1 डे का ड्यूरेशन 10 आवर 42 मिनट है, जबकि एक साल 10,747 डेज का होता है, जो कि अर्थ की 29 ईयर्स के बराबर है। सैटर्न का एवरेज टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस है। नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स। यूरेनस। यूरेनस एक आइस जायंट है जिसका पोजीशन 7th है। ये सन से लगभग 2872.5 मिलियन किलोमीटर है, जिसका डायमीटर 51,118 किलोमीटर है। इसके 27 मून है। यहाँ एक दिन की लंबाई 17 आवर 14 मिनट की होती है और एक साल 30,589 डेज के बराबर होता है, जो कि अर्थ के 84 ईयर्स के बराबर है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -195 डिग्री सेल्सियस है। सोलर सिस्टम का ये दूसरा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है, जबकि सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है। इसका पोजीशन 8th है। ये सन से 4,495.1 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसका डायमीटर 49,528 किलोमीटर है। इसके 14 मून्स है, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइटोन है। यहाँ एक दिन की लंबाई 16 आवर एंड 6 मिनट की होती है, जबकि एक साल 59,800 डेज का होता है, यानी अर्थ के 165 ईयर्स का है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ मीथेन पाए जाने की वजह से ये डीप ब्लू कलर का होता है। नाउ प्लूटो। प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, जो कि अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है, जबकि प्लूटो अपने ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता था। ये किसी और के ऑर्बिट में एंटर कर जाता था, जिस कारण से इसे 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये अपने प्लैनेट की कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता था और डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में है। इन क्यूपर बेल्ट। सन से प्लूटो की दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है। प्लूटो का डायमीटर 2377 किलोमीटर का है। यहाँ एक दिन की लंबाई 6 डेज एंड 9 आवर का होता है, वहीं 1 ईयर 248 अर्थ ईयर्स के बराबर का है। प्लूटो का टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस का है। ये हमारे 8 प्लैनेट का समरी है। कौन कितने दिन में रोटेशन करता है एंड कितने दिनों में रिवॉल्यूशन करता है, किसके कितने मून है। एज ऑफ नाउ 2025 तक का ये कंप्लीट डेटा है। सन से किस प्लैनेट की एवरेज दूरी कितनी है, ये लेटेस्ट डेटा है, अप टू डेट है। मून ये नेचुरल सैटेलाइट है जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सैकड़ों मून है। मून हमारे पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ये अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो अर्थ से बहुत पास है, इसलिए ये अदर सेलेस्टियल बॉडी से बड़ा दिखता है। मून अर्थ के चारों ओर लगभग 27 डेज में एक चक्कर लगाता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और इसे एक स्पिन पूरा करने में भी ठीक उतना ही समय लगता है। इसलिए हमें मून का एक ही यानी सेम ही साइड दिखाई देता है। मून पर लाइफ फेवरेबल कंडीशन नहीं है। मून पर माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन यानी खड्डे भी हैं, जिनका शेडो हमें पृथ्वी से फुल मून के समय दिखाई देता है। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है।
ये सैटेलाइट यूनिवर्स में हो रहे डेवलपमेंट एंड चेंजेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। देयर आर मेनी ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो रॉकेट से ले जाकर अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है और इनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल IRS, INSAT, EDUSAT, एक्सेट्रा। Apart from this, there are many other celestial bodies. Comet एक छोटे आईसी सोलर सिस्टम बॉडी है जो सन के करीब से गुजरने पर गर्म हो जाता है और गैसेस टेल बनाता है जो गैस, डस्ट एंड वाटर से बना होता है। एस्टेरॉइड रॉक्स का बना हुआ एक इरेगुलर बॉडी है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें ये यूजुअली पाया जाता है। इनके साइज के रेंज में बहुत ही वेरिएशन है, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही विशाल होते हैं, यानी कुछ सेंटीमीटर के होते हैं तो कुछ थाउजेंड्स किलोमीटर तक के होते हैं। जिनमें सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरस है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 940 किलोमीटर है। These are like minor planets. Asteroids are pieces of rocks, ice and metals. एक्चुअली में ये सोलर सिस्टम का लेफ्ट ओवर मटेरियल है, मतलब सोलर सिस्टम का बचा हुआ भाग है जो प्लैनेट नहीं बन सका। These are debris of solar system जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। मेटेरोइड एस्टेरॉइड का छोटा टुकड़ा होता है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ये सैंड ग्रेन इतना छोटा भी होता है और छोटे एस्टेरॉइड जितने बड़े भी। और ये मेटेरोइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब इसे मेटियोर कहते हैं, और जब ये एंटर करते हैं तब इनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर स्पेशली मेसोस्फीयर में एंटर करते ही फ्रिक्शन के कारण ये जल जाता है। मेसोस्फीयर इसलिए क्योंकि मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर का सबसे कूलेस्ट लेयर है। फ्रिक्शन के कारण ये जल जाते हैं जिससे एक लंबे लाइट का एक स्ट्रिक बनता है जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं और इसे विश भी मांगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ मिथ। और यही मेटियोर जब एटमॉस्फेयर से जलता हुआ जाता है और उसके पीछे बहुत ही तेज रोशनी छोड़ता है तब ये बहुत बड़ा मेटेरोइड होता है और कभी कभी ये दिन में भी दिखाई दे जाता है, उसे फायर बॉल कहते हैं। और यही मेटेरोइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलता नहीं है, जो बच जाता है और ट्रेवल करके अर्थ पर पहुंच जाए या अर्थ पर गिर जाए या अर्थ को हिट करता है, उसे मेटेरोइड कहते हैं। और जब ये अर्थ पर हिट करता है वहाँ एक ग्रेट डिप्रेशन बनाता है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और उस गड्ढे में पानी के भर जाने के कारण एक क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है, लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र जिसका एक एग्जाम्पल है। ये था कंप्लीट सोलर सिस्टम जिसे मैंने एक ही मास्टर वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने होम प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द पॉप क्विज। व्हिच प्लैनेट रोटेट east to west means clockwise direction? Second, which planet has the largest volcano and what is its name? Name of the largest and second largest moon in the solar system and which planets do it have? Please type your answer in the comment section. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। थैंक यू।